Hello everyone. So today we will see last topic क्यूब एंड क्यूब रूट. ओके, सो अभी तक हमने डिस्कस किया था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट यही लेसन में दो टॉपिक, एक स्क्वायर और एक क्यूब. ओके, सो स्क्वायर का पार्ट हो गया. नाउ विल सी लास्ट क्यूब का पार्ट. सो हियर वी विल सी क्यूब. स्क्वायर में हम क्या होता था, हम लोग 2 बार मल्टीप्लाई करते थे नंबर को, बट इन क्यूब यू हैव टू मल्टीप्लाई 3 टाइम्स. ओके, उसको क्यूब बोलते हैं, जिसका पावर 3 मीन्स क्यूब. सो हियर क्यूब में भी आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना रहता है. ओके, बट स्क्वायर में क्या होता था, हम दो दो के पेयर बनाते थे, बट इन दिस यू हैव टू मेक 3 3. ओके, जैसे कि ये 3 नंबर, ये 3 नंबर, सो यहाँ पे भी एक आता था तो 3 3 नंबर्स का, तो वो परफेक्ट क्यूब. अगर जैसे यहाँ पे भी एक पेयर कम हो रहा है 5 के लिए, तो ये अनपेयर है, इसका मतलब ये परफेक्ट क्यूब नहीं है. 5400. सो ऐसे हमें देखना है प्राइम फैक्टराइजेशन में, मीन्स 3 3 का पेयर बनाना है. सो नेक्स्ट टॉपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब्स. यहाँ कुछ 4 प्रॉपर्टीज़ हैं क्यूब्स की. फर्स्ट प्रॉपर्टीज़, क्यूब्स ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स आर ऑड. मतलब जो ऑड मीन्स जो 2 से डिविजिबल नहीं हो, उसे ऑड नंबर्स कहते हैं. ओके, सो किसी भी ऑड नंबर्स का अगर आप क्यूब निकालते हो तो उसका आंसर भी क्यूब ऑड ही आता है. जैसे 3 ऑड है, उसका आंसर 27, वो भी ऑड है. सो एनी नंबर जिसका आप ऑड नंबर्स का क्यूब निकालते हो तो ऑड ही आता है. नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, क्यूब्स ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स आर इवन. मीन्स कोई भी इवन नंबर मीन्स विच आर डिविजिबल बाय 2. सो आप कोई भी इवन नंबर्स का क्यूब निकालते हो तो उसका आंसर इवन नंबर ही आता है. जैसे कि 2 भी इवन है और 8 भी इवन है. सो नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी इज द क्यूब ऑफ ए निगेटिव इंटीजर इज निगेटिव. मीन्स आप अगर कोई भी निगेटिव नंबर का क्यूब निकालते हो तो उसका आंसर भी निगेटिव में ही आता है. ओके, then fourth property, for any rational number a by b we have a by b whole cube is equals to a cube by b cube. मीन्स अगर कोई भी क्वेश्चन है उसका पूरे ब्रैकेट का होल क्यूब है तो आप दोनों को सेपरेट सेपरेट क्यूब दे सकते हो. फॉर एग्जाम्पल 3/4 होल क्यूब, देन वी कैन राइट 3 क्यूब डिवाइड बाय 4 क्यूब, बोथ सेपरेट क्यूब. देन 3 क्यूब वी नो दैट 27 मीन्स 3 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, आपको 27 मिलेगा. एंड 4 का क्यूब 64. ओके, सो दीज आर द 4 प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब्स. देन आफ्टर दैट क्यूब रूट, ये तो अभी पता ही है सिंबल है क्यूब रूट का. जैसे स्क्वायर रूट सिर्फ सिंपल ऐसे होता था, बट ये क्यूब रूट है तो यहाँ पे आपको ऊपर में 3 लेना है. सो दिस इज़ द सिंबल फॉर क्यूब रूट. देन आफ्टर दैट ये फाइंड द क्यूब रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. ये अभी जस्ट बताया था आपको फैक्टराइजेशन मेथड से. फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी ये 3 नंबर का 1 पेयर, ये 1 पेयर, सो ये हमारा परफेक्ट क्यूब है 729. सो ऐसे सॉल्व करना है, विल गेट. सो द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस लास्ट सेल्फ प्रैक्टिस ऑफ दिस लेसन, थर्ड ई. फर्स्ट क्वेश्चन विल सी फाइंड द क्यूब्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. मीन्स यहाँ सिर्फ हमें क्यूब फाइंड करना है. सो क्यूब मीन्स यू हैव टू मल्टीप्लाई दैट नंबर 3 टाइम्स. 12 है तो 12 को 3 टाइम्स, 12 इंटू 12 इंटू 12, ये है तो इसको 3 टाइम्स. सो बहुत ईजी है, यू विल गेट आंसर. सो फर्स्ट क्वेश्चन, 12. ओके, सो 12 का क्यूब है तो क्वेश्चन में ऐसे देखे नहीं, आपको ऐसे बताना है. सो 12 इंटू 12 इंटू 12, सो क्या हो जाएगा. हम इसको, अगर आपको डायरेक्ट पता है तो आप डायरेक्ट लिए, अगर आपको डायरेक्ट नहीं पता है तो आप दो दो नंबर को मल्टीप्लाई करके करिए. ओके, सो जैसे कि अभी हमें स्क्वायर पता है, 12 इंटू 12 क्या होता है, 144 इंटू अगेन 12 करना है. ओके, सो आप पहले सबसे पहले दो नंबर को मल्टीप्लाई करिए, देन जो आंसर आएगा उसको फिर से थर्ड नंबर से मल्टीप्लाई करना है. सो 12 इंटू 12 करेंगे तो 144, अगेन 144 इंटू 12 करोगे, so you will get 1728. So like this you have to find the cubes. Okay, so again एक फ्रैक्शन ही वाला ले लेते हैं, फ्रैक्शन प्लस ये. ओके, 1 पॉइंट वाला ले लेंगे. विच वन, ओके आई, ओके आई क्वेश्चन वाला. 0.02
0.02 का ऐसे आप दिखा सकते हैं ब्रैकेट में होल क्यूब। ओके, क्यूब फाइंड करना है। सो आपको क्वेश्चन में दे के नहीं, बट आपको होल क्यूब दिखाना है। देन क्यूब मीन्स 3 टाइम्स ये नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, 0.02 इंटू 0.02 इंटू 0.02। ओके, सो लाइक दिस। देन व्हाट वी हैव टू डू, आपको 2 बार मल्टीप्लाई करना पहले, देन उसके बाद जो आएगा आंसर थर्ड। So here now I'll write direct. So you will get 0.002 का क्यूब होता है 8। ओके, ऐसे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे लास्ट में 2 है तो 2 का क्यूब 8 होता है, 1 0 है, सो यहाँ पे 2 0 के बाद पॉइंट ऐसे, तो इसका हो जाएगा वो क्यूब। सो इफ़ यू सॉल्व लास्ट वन, जे फ्रैक्शन है, उसके सामने माइनस है, 2/9 माइनस 2/9। ओके, सो हम इसको सबसे पहले यहाँ पे इसका भी क्यूब फाइंड करना है। ये निगेटिव में, सो इसका आंसर भी हमें निगेटिव में, क्योंकि हम प्रॉपर्टी में देख चुके हैं एनी निगेटिव टर्म्स क्यूब फाइंड करोगे तो उसका आंसर भी निगेटिव में ही आएगा। सो here first we will convert to simple fraction. It is in mixed fraction. So minus 9 2s are 18, 18, 19, 20. So 9 2s are 18, 18 plus 2, 19, 20. So 20/9 होल क्यूब। ओके, सो अभी हमें पता है कि निगेटिव का कभी भी निगेटिव ही आता है, नहीं तो आप इसको 3 टाइम्स भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। -20/9 इंटू -20/9 इंटू -20/9। ओके, सो क्यूब है इसलिए हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लिया। देन 2 इंटू 2 4, 4 2 ज़ा 8, 8 हो गया, 0 0 0 3 0 डिवाइड 9 9 ज़ा 81, 81 इंटू 9 729। ओके, माइनस माइनस हो गया है प्लस, और प्लस माइनस माइनस, तो आप ऐसे कर सकते हैं। बट हमारा क्वेश्चन ये मिक्स फ्रैक्शन में, सो आंसर भी हमें मिक्स फ्रैक्शन में चाहिए। सो आप 8000 को डिवाइड बाय 729 डिवाइड करिए, आपको मिल जाएगा इसका आंसर इस टाइप में मिक्स फ्रैक्शन में। 10 7 1 10 डिवाइड बाय 729। ओके, सो दिस इज़ द आंसर जे ऑफ जे। सो जे का आंसर है। आपको क्या करना है, पहले जब भी क्वेश्चन मिक्स फ्रैक्शन में है, कन्वर्ट टू सिंपल फ्रैक्शन। देन 3 होल क्यूब है, मीन्स क्यूब फाइंड करना है, सो 3 टाइम्स। देन माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, और ये ऊपर के तीनों मल्टीप्लाई और नीचे के तीनों मल्टीप्लाई। देन वी हैव टू कन्वर्ट टू मिक्स फ्रैक्शन अगेन, सो इसको डिवाइड करिए, यू विल गेट इन द फॉर्म ऑफ मिक्स फ्रैक्शन आंसर। सो लाइक दिस यू हैव टू सॉल्व। नाउ हियर रिमेनिंग जो भी है सिंपल वे सॉल्व कर लिया हमने, पॉइंट वाला भी देख लिया और एक मिक्स फ्रैक्शन भी देख लिया। सो रिमेनिंग वन यू हैव टू सॉल्व। नाउ वी विल सी सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट क्यूब्स। ओके, परफेक्ट क्यूब कौन सा है वो देखना है हमें। सो फर्स्ट क्वेश्चन, second first 125। okay, so how we will identify it is a perfect cube or not. So we'll solve by prime factorization method. We'll see they will form triplet, then yes it is a perfect cube, otherwise no. सो इसे हम अगर सपोज बाय 5 से डिवाइड करते, बिकॉज लास्ट डिजिट इज 5, इफ यू विल डिवाइड बाय 5 यू विल गेट आंसर 25। अगेन इफ यू विल डिवाइड बाय 5 you will get 5, again you will divide by 5 you will get 1। okay, so here we'll write therefore 125 is equals to 5 into 5 into 5। so here see the all they form triplet। okay, यहाँ पे 5 ने ट्रिपलेट फॉर्म किया, मतलब 3 का पेयर बना है। सो हम लिखेंगे therefore this is a perfect cube because the number formed
ए ट्रिपलेट। ओके, सो आपको ऐसे लिखना है जो नंबर परफेक्ट क्यूब है। सो प्राइम फैक्टराइजेशन से देखना है, इफ तीन एक ही नंबर 3 टाइम्स आ रहे हैं, सो यस इट इज़ अ परफेक्ट क्यूब, दिस इज़ अ परफेक्ट क्यूब बिकॉज द नंबर फॉर्म ए ट्रिपलेट। सो यहाँ पे ऐसा हम बता सकते हैं ये परफेक्ट क्यूब है। यहाँ पे ये भी बता सकते हैं कि ये किसका परफेक्ट क्यूब है, इट इज़ द परफेक्ट क्यूब ऑफ 5। ओके, ऐसे हम बता भी सकते हैं कि वो क्यूब परफेक्ट क्यूब किसका है, 5 का। ये सिंबल है क्यूब रूट। नेक्स्ट इफ हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर, इफ विल सी क्वेश्चन नंबर सी वाला देखेंगे 832। ओके, सो विल सॉल्व दिस बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 832, if we will divide by 2 we will get 416, again we can divide by 2, 208, again we will divide by 2, 104, again we will divide by 2, 52, again we will divide by 2 with 26, again we will divide by 2, we will get 13. Now we cannot divide by 2, we'll divide by 13, we get 12. Okay, so like this we can get the factors of 832. Now we'll write one side and we'll check they are forming pair or not, triplet. Okay, I'll write down because place is not there. So therefore 832, this is the our question. Okay, ये क्वेश्चन है 832, इसके में जो हमें ये फैक्टर्स मिले ये लिखेंगे 2 ओके। सो हम देखेंगे 3 का ये 1 पेयर, दूसरा पेयर। नाउ 13 रिमेन। ओके, यहाँ पे हमें 2 ट्रिपलेट मिले हैं 13, बट 13 1 टाइम ही हमें चाहिए 3 टाइम्स। सो ये परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है, 830 इज़ नॉट द परफेक्ट क्यूब नंबर बिकॉज वी डिड नॉट गेट 13 नंबर एज अ ट्रिपलेट। ओके, सो राइट हियर therefore 832 is not a perfect cube. Okay, because the number shortcutting number 13, okay 13 नंबर हमारा does not form a triplet। जो हमारा 13 नंबर था उसमें 3 टाइम्स मतलब ट्रिपलेट फॉर्म नहीं किया, इसलिए वो परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। सो ऐसे आपको लिखना है, फाइंड करना है। ओके, नाउ विल सी थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच द फॉलोइंग नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड सो दैट दे बिकम परफेक्ट क्यूब। मतलब यहाँ पे भी हमें टाइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे एंड देखेंगे वो परफेक्ट क्यूब नंबर है तो लिखेंगे, अगर नहीं है तो उसे आप परफेक्ट क्यूब नंबर कैसे बनाएंगे, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई करने से। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज 36। Okay, so it's solved by prime factorization method. So if I will divide by 2 get 18, again I will divide by 2 I'll get 9, now I will divide by 3 then 3. Okay, so here we got the factor 36 is equals to 2 into 2, 3 into 3. सो हियर वी डिड नॉट गेट अ ट्रिपलेट। ओके, एक भी हमें ट्रिपलेट नहीं मिला है। सो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज़ अ 4, 3 3 9,
36 ही आएगा। ओके, सो यहाँ हम बताएंगे कि ये फॉर्म नहीं किया है ट्रिपलेट। और हमें बताना भी है, या तो फिर हम ऐसे भी इसे बता सकते हैं, हमें स्मॉलेस्ट नंबर देखना है। ओके, सो स्मॉलेस्ट नंबर एक यहाँ पे हमें 2 चाहिए, एक यहाँ पे 3 चाहिए। ओके, सो दोनों में से हमें एक 2 और एक 3 चाहिए। ट्रिपलेट अगर हम मल्टीप्लाई मतलब हमें स्मॉलेस्ट नंबर अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक यहाँ पे ट्रिपलेट बनाने के लिए एक 2 चाहिए और यहाँ पे ट्रिपलेट बनाने के लिए एक 3 चाहिए। सो 2 3 ज़ा 6 चाहिए हमें। सो लिखेंगे therefore 6 should be multiplied to make a perfect क्यूब। ओके, सो यहाँ पे हमें इसमें एक 2 चाहिए और एक 3, मतलब 2 3 ज़ा 6 हमें चाहिए। 6 शुड बी मल्टीप्लाइड टू मेक ए परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए। सो सिमिलरली आप ये दोनों भी सॉल्व करेंगे। परफेक्ट जो नंबर नहीं रहेगा, मतलब 2 बार अगर है, एक बार मतलब 3 टाइम्स चाहिए हमें एक कोई भी नंबर फैक्टर में। अगर वो नंबर नहीं तो आप बताइएगा कि वो स्मॉलेस्ट नंबर है। अगर वो नंबर हम मल्टीप्लाई करेंगे अगेन, सो विल गेट परफेक्ट क्यूब। Now here next we'll see question number 4. What is the smallest natural number by which the following numbers should be divided so that they become perfect cubes? Okay, यहाँ पे जैसे हमने थर्ड क्वेश्चन में मल्टीप्लाई लिया था, सेम यहाँ पे वर्ड डिवाइड लिखना है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज 54. फोर्थ, so if I will divide by 2, 27. Now it's not going to, if I'll divide again 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा। ओके, सो यहाँ पे अभी इसके फैक्टर लिखेंगे। देयरफॉर 54 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ओके, सो यहाँ हमें दिख रहा है कि 3 के ट्रिपलेट्स बन रहा है, बट 2 डिड नॉट फॉर्म ट्रिपलेट, सो वी वांट अगेन 2 टाइम्स 2। सो यहाँ पे ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसको 2 से डिवाइड। सो therefore 2 should be divided to make a perfect cube। ओके, सो यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा नंबर 2 नंबर हमें एक जो मतलब आपको अकेला नंबर दिखेगा वही आपका स्मॉलेस्ट नंबर रहेगा। ओके, डिवाइड के लिए। सो 2 शुड बी डिवाइडेड टू मेक ए परफेक्ट क्यूब। यहाँ पे हमें इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें परफेक्ट क्यूब नंबर ये कन्वर्ट हो जाएगा। सो लाइक दिस यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4 रिमेनिंग। ये सभी। नाउ विल सी टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5. फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे कि अभी तक हमने सॉल्व किया सेम वैसे ही हमें यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, बट यहाँ पे सभी क्वेश्चन परफेक्ट क्यूब नंबर रहेंगे एंड विल गेट द परफेक्ट आंसर। सो विल सॉल्व फर्स्ट वन 51st। फर्स्ट है 8। ओके, इजी। सो डायरेक्ट हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 8 हम डायरेक्ट 2 से 2 4 ज़ा, देन 2 2 ज़ा 1 ज़ा। सो चलिए 2 यहाँ लिखेंगे। देखो 8 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2, हमें 3 मिल गए, ट्रिपलेट्स मिल गए हैं। सो तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, ट्रिपलेट फॉर्म हो गया है और इट इज़ द क्यूब रूट ऑफ
सो हम बता सकते हैं कि इट इज़ द क्यूब रूट ऑफ 2। सिमिलरली ये आप सॉल्व कर सकते हैं, LCD मिक्स फ्रैक्शन में है। -4 17/27। ओके, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को हमेशा आपको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। सो विल कन्वर्ट फर्स्ट इन ऑफ सिंपल फ्रैक्शन। माइनस एज इट इज़ रहेगा, ओके, आउटसाइड। तो इसको क्वेश्चन में भी आप ऐसे क्यूब रूट का सिंबल दे दीजिए हर क्वेश्चन में, क्योंकि आप क्यूब रूट फाइंड करना है। ये ऑल्सो वी हैव टू फाइंड द क्यूब रूट ऑफ दिस। सो 27 × 4 करेंगे, ओके। देन 27 × 4 करने के बाद +17 ऐड करेंगे, सो हमें मिलेगा 125 डिवाइडेड बाय ये 27 एज इट इज़। देन आफ्टर दैट दोनों को हम सेपरेट सेपरेट क्यूब रूट दे देंगे। सो विल गेट suppose this minus I'll write inside 125 divide this cube root 27। ओके, दोनों को सेपरेट सेपरेट बाय प्रॉपर्टी थर्ड नो सॉरी फोर्थ क्यूब रूट की जो प्रॉपर्टी थी दोनों को सेपरेट सेपरेट। देन विल फाइंड बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सपोज यहाँ पे एक सॉल्व कर लेंगे 125 का, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 25 आ जाएगा। अगेन 5 से करेंगे, then again we'll divide by 5 will get, so therefore 125 के हमें मिल गए फैक्टर 5 × 5 × 5। सो ट्रिपलेट फॉर्म हुए, सो विल राइट हियर therefore 125 का क्यूब रूट 5 और -125 अगर हम माइनस में लेते हैं, ओके, सो हमें इसका आंसर माइनस में ही मिलेगा, क्योंकि हमने एक प्रॉपर्टी थर्ड प्रॉपर्टी आई थिंक निगेटिव क्यूब का निगेटिव ही आंसर आता है, क्यूब रूट का आंसर निगेटिव ही। सो सेम नाउ फाइंड फॉर सेकेंड 27 के लिए यहाँ साइड में रख कर लेंगे, ओके, 27 के लिए। एंड यहाँ पे 27 को सपोज बाय 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा। ओके, सो हमें यहाँ पे मिल गए हैं इसके फैक्टर्स। सो 27 इज इक्वल्स टू 3 × 3 × 3। सो 3 टाइम्स ट्रिपलेट बन गया है, हमें यहाँ पे मिल गया है। सो हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्यूब रूट 27 का 3। सो ऐसे हम बता सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 27 इज़ 3 एंड क्यूब रूट ऑफ -125 इज -5। विल राइट हियर, यहाँ पे इसका आंसर -5/3। ओके, सो इसको अगर आप मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहते हैं तो मिलेगा -1/2/3। सो दिस इज़ द आंसर। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, कैसे हमने मिक्स फ्रैक्शन को क्वेश्चन को सॉल्व किया, पहले सेपरेट सेपरेट दिए फिर उसको सॉल्व कर लिए, दोनों का आंसर यहाँ पुट कर दिया मिक्स फ्रैक्शन में। सो हियर रिमेनिंग क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व योर सेल्फ। जो भी बचे हैं ऑलरेडी हमने स्क्वायर रूट में फाइंड कर चुके हैं, डेसिमल का कैसे फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन से। सेम आप यहाँ पे भी डेसिमल का फाइंड कर लीजिए। यू कैन हेल्प दिस क्वेश्चन सॉल्व वाला, आप ये देख सकते हैं कैसे उन्होंने सॉल्व किया। पहले कभी भी पॉइंट वाला क्वेश्चन को पहले पॉइंट रिमूव करिए, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो 1000 से मल्टीप्लाई करिए, ऊपर का पॉइंट चले जाएगा और नीचे 1000। देन 1000 का हमें पता है ये 3 टाइम्स, 7 का ये 3 टाइम्स। यू कैन फाइंड हियर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, देन दोनों का क्यूब, यू विल गेट द आंसर। ओके, सेम आपको यहाँ पे भी सॉल्व करना है। एंड हियर दिस लेसन इज कम्प्लीटेड। थैंक यू सो मच।